आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नहाते समय बस 2 मिनट तक इन 3 अंगों पर आपको ध्यान देना है। बस यदि आप जरा सा यह काम कर लेते हैं तो आपकी काया पलट हो जाएगी। शीघ्र ही आप बुढ़ापे को छोड़कर जवानी की ओर अग्रसर होने लगेंगे। शीघ्र ही आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। धन धान से भरपूर हो जाएंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। जो भी आप सोचेंगे, जिस कार्य क्षेत्र के लिए आप तैयार होंगे, 100% उसमें आपको लाभ होगा। कभी भी आपके जीवन में हानि नहीं होगी, कभी भी आपके जीवन में नुकसान नहीं होगा। यदि आप शारीरिक समस्याओं को लेकर परेशान है, रोग कष्ट बीमारियों को लेकर परेशान है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी कमाई आती है, सारी की सारी दवाइयों में डॉक्टरों पर आप उड़ा रहे हैं। अनेकों तांत्रिकों ज्योतिषियों के आप चक्कर काट रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ऊने टोटके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। आप भगत सियानों पर हजारों लाखों रुपए उठा रहे हैं, तंत्र मंत्र ओने टोटके में आप जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। क्या करें, कहाँ जाए, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। काम धंधे में आपको बरकत नहीं मिल पा रही, कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। जहां भी जाते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं, उसमें नुकसान होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा, साधारण सा प्रयोग है। केवल आपको नहाते समय मात्र केवल 2 मिनट इस प्रयोग को करना है। तो शरीर के कौन से वो 3 अंग हैं जिन पर आपको नहाते समय विशेष ध्यान देना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, नहाते समय जो भी आप जल लेते हैं, उसके अंदर मात्र केवल आधा चम्मच हींग की उसके अंदर आप डाल लें। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी आपने उसके अंदर हल्दी डालनी है। और प्रतिदिन रोजाना स्नान करते समय, नहाते समय आपने रोजाना इस नियम को करना है। हल्दी तथा उसके साथ साथ थोड़ी सी हींग उस जल के अंदर जरूर डालनी है। इसके साथ साथ जब भी आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, मात्र 1 लोटा जल आपने सबसे पहले अपने सर के ऊपर डालना है। कई लोग क्या होता है, पहले हाथ पैरों को धोते और उसके बाद ऊपर से जल डालना प्रारंभ करते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पैरों की गर्मी, हमारी शारीरिक गर्मी है, हम पैरों को धोते हैं तो उसकी सीधी गर्माई हमारे मस्तिष्क पर जाती है। इसलिए आप पहले 1 लोटा जल मस्तिष्क के ऊपर डालें, ताकि सारी गर्माई पैरों के तलवे के नीचे से निकल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, नहाते समय आपने अपने पैरों को, तलवों का विशेष ध्यान रखना है। उनको आपको अच्छी तरह से साफ करना है, अच्छी तरह से रगड़ के उनको धोना है। इसके साथ साथ दूसरा शरीर का जो अंग है वह है नाभि। आप मात्र केवल 1 मिनट 2 मिनट हल्का गुनगुना सा आप पानी ले लें और उस जल की धारा आपने अपनी नाभि के ऊपर डालनी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे संपूर्ण शरीर का ब्रह्म स्थान नाभि है। क्योंकि आप सभी ने देखा भी होगा, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा, ब्रह्मदेव की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु की नाभि से हुई है। तो इसलिए वैसे भी यह हमारा नाभि का स्थान ब्रह्म स्थान माना जाता है। और नाभि के अंदर यदि हम शुद्धता रखते हैं, तो निश्चित ही हमारे शरीर के अंदर जो शुद्धता है, जो बीमारियां हैं, वो जो रोग है, वह दूर हो जाते हैं। शीघ्र ही आपके जो भी कष्ट है वह दूर होकर के आपको एक शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था, शरीर के 3 अंग, तीसरा नियम आपको क्या करना है, नहाते समय जब भी आप अपने ऊपर जल डाल रहे हैं, मात्र थोड़ा सा आप जल लेकर के अपने मुंह में भर लीजिए। और मुंह में भर करके फिर आप स्नान करें, अपने सर से जल डालें। मुंह में जब तक आपके जल भरा रहेगा, जब तक आपका मन एकाग्र रहेगा। एक तरह से आप इसको योगा भी कह सकते हैं, क्योंकि आप एकांत मन से स्नान करेंगे। जब तक आपके मुंह के अंदर जल है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आपके मुंह पर ही ध्यान रहेगा। तो इसी तरह से एक योग आसन भी होगा और आपका स्नान भी होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रोजाना सुबह स्नान करते हैं, मात्र इस छोटे से नियम को आपने करना है।
केवल अपने शरीर के इन 3 अंगों पर आपको विशेष ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है आपको 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है। आप नियम बनाना है, आपको रोजाना आपने इसी विधि अनुसार स्नान करना है। फिर आप देखें, जो उम्र से पहले ही बुजुर्ग होने लगे, बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगे, या उनको अपने शरीर के अंदर शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगी है, कमजोरी महसूस होने लगी है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर एक फुर्ती सी आने लगेगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, और देखते ही देखते आप सभी कार्यों में आपको बरकत लाभ होने लगेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले इस संसार में हमारी काया स्वस्थ रहनी चाहिए, हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, और तभी हम किसी कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। और जब हम स्वस्थ होंगे, फ्रेश रहेंगे, ताजा रहेंगे, तो किसी भी कार्य को करने में हम सक्षम हो जाएंगे, और इसी वजह से हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं, नुकसान नहीं हो पाएगा। दिन प्रतिदिन हम लाभ प्राप्त करते चले जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरह हम आप भक्तों के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।